बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जौन हुसैन है। 28 अप्रैल की सुबह का अपडेट देने के लिए आपके साथ मौजूद हूं। ये बंदा बेचारा बड़ा परेशान लग रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं जंग करूं या पीस करूं, क्योंकि 1973 की वॉर पावर्स रेजोल्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यह कहती है कि कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट 60 दिन से ज्यादा जंग नहीं कर सकता कांग्रेशनल अप्रूवल के बगैर। अभी जो 28 फरवरी की जंग शुरू हुई थी और 28 अप्रैल आ चुका है, तो अभी इसके पास एक दिन है जिसके अंदर इसको जंग खत्म करनी पड़ेगी। या तो कांग्रेस 30 डेज और ज्यादा दे सकती है विड्रॉल के लिए, या तो कांग्रेस बोलेगी जंग कर रहे हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑटोमेटिकली इलीगल ये वॉर बन जाएगी अगर इसको कंटिन्यू किया गया। बहरहाल इन अंकल के लिए कौन सी मुश्किल बात है कोई चीज इलीगल करना, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे कि कौन से कार्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं अभी भी और कौन से कार्ड्स ईरान के पास हैं अभी भी, और जो कार्गो मूवमेंट्स हो रही हैं और जो सारी चीजें चल रही हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और चीज हमें नजर आई है कि रॉयटर्स की खबर आई है कि ईरान के टैंकर्स जो है वो मूव कर रहे हैं। 10.5 मिलियन बैरल्स ईरान पहुंचा चुका है इन चंद दिनों में। भाई नेवल ब्लॉकेड जो तुमने लगाया हुआ इतना बड़ा, उसके साथ साथ कैसे ये कश्तियां जा रही हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। पहले अगर हम बात करें जंग की, तो जंग के अंदर देखें न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भाई इसके पास ऑप्शंस बहुत कम है। अगर जंग करेगा तो भी फंसेगा, अगर पीस करेगा तो भी फंसेगा। जंग करेगा तो कैसे फंसेगा, क्योंकि पहले जो ही अपना मुंह काला करा के आ गया, इतने सारे जो खिलौने लेके आया था पहले, इब्राहिम लिंकन, जेरल्ड आर फोर्ड और इतने सारे जहाज जो लेके आया था, उसमें उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आगे जो लेके आ रहा है उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कल पूरी रात यहां पे यूएई के अंदर और कतर के अंदर कॉन्स्टेंटली कार्गो और पर्सनल मूव होते हुए नजर आए हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपको ये सारी चीजें दिखाई हैं। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है जहां मैं कॉन्स्टेंट अपडेट्स डालता हूं, तो आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, या फिर आप फेसबुक पेज पे जाके मैसेज करते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन ये सारा कार्गो मूवमेंट और पर्सनल मूवमेंट अभी भी चल रहा है, जबकि 1-2 दिन में ये जंग इलीगल हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा हमला हो। मरंदी साहब का भी ट्वीट आया, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं हर वक्त, तो ये बातें करते रहते हैं। उनके अलावा यहाँ पे जो डिप्लोमेसी है वो भी तो चल रही है ना भाई। और यहाँ पे जो फ्रेडरिक मर्क्स है, जो चांसलर है जर्मनी का, उसने कहा है कि ईरान ने जलील करके रख दिया अमेरिका को। और ईरान जो अपने कार्ड्स प्ले कर रहा है, बड़ा स्किलफुली इन सारी चीजों को प्ले कर रहा है। कौन से कार्ड्स प्ले हो रहे हैं ईरान की, क्या क्या चीजें ईरान के पास हैं? भाई देखो, ईरान इस वक्त एक्सटेंड कर रहा है चीजों को। लोग कह रहे हैं कि क्यों जिद कर रहे हो, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्या हो गया अगर नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर, जो कि एक एक्ट ऑफ वॉर है? क्या हो गया भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो तो सुपर पावर है, वो तुम्हें मार देगा, जो भी कर देगा पछाड़ देगा। भाई हर कोई आपकी तरह गुलाम सोच नहीं रखता। यहां पे लोग बाहर आके खड़े में वो तैयार हैं। 3 करोड़ लोग ज्वाइन कर चुके हैं जहां फिदा ईरान। उनको परवाह नहीं है इस बात की। आप अपने मुल्क की टेंशन लो। यहां पे क्यों देख रहे हो कि क्या लोगों को चाहिए आपकी नजर में? यहां पे अगर आपको प्रेसिडेंट बना दे तो आप आज के दिन ही अमेरिका के साथ भी सुलह कर लोगे, और शायद हो सकता है इजराइल को भी रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है जी। तो अब यहां पे हमें नजर आ रहा है कि जंग की तैयारियां पूरी हो रही हैं। ईरान की तरफ से भी पूरी हो चुकी थी, पहले भी अपडेट डाल दिया था, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं क्योंकि ये बेचारा मजबूर हो चुका है। अब जो कार्ड्स हैं उनको मैं डिस्कस करूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कालिबाफ साहब ने कहा एसओएच पार्टली प्लेट। क्या मतलब एसओएच पार्टली प्लेट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक पूरा तरीके से प्ले नहीं किया है। इस वक्त रिस्क इंक्रीज हुई है, इंश्योरेंस की कॉस्ट इंक्रीज हुई है, शिपिंग मूवमेंट कम हुई है, लेकिन अभी भी जो डैमेज दे सकते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, वो दे सकते हैं और ज्यादा चीजों को सीज कर सकते हैं और आई थिंक एस्केलेशन कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये पार्टली यूज किया हुआ इन्होंने। दूसरा बीएम जो लिखा हुआ है कि भाई अनप्लेड है। बाबल मंदब जो स्ट्रेट जाती है रेड सी की तरफ से, यमन जो कोने में बैठा हुआ है वो हमले कर सकता है, हूती वहां से हमले कर सकते हैं, और 2023 से लेकर 2025 तक जो रुलाया है अमेरिका को, वो दोबारा रुला सकते हैं। एलियात पोर्ट पहले बैंकरप्ट हो गया था। यूनाइटेड स्टेट्स की और इजराइल की कश्तियां 176 वेसल्स जो है वो डिस्ट्रॉय की थी उन्होंने, और फाइनली 2025 में उन्होंने कहा कि भाई हम आपको नहीं मारेंगे, आप हमें नहीं मारो। तो ये जो 30% शिपिंग कंटेनर ट्रैफिक जो गुजरती है इस जगह से, इसको अगर बंद कर दिया तो सोचो क्या हालत होगी। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ऑलरेडी सऊदी अरब की तरफ से जो आ रही है, 7 मिलियन बैरल जो चेंज हो रहा है, वो किस तरीके से इंपैक्ट करेगा हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी राइज पे राइज होती जा रही हैं, 16% वैसे ही बढ़ गई हैं इस वक्त। और बाबल मंदब अगर हो गया तो जी घर पे बैठ जाना, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है कि कोई भी पेट्रोल अफोर्ड कर सके अनफॉर्चुनेटली, सिवाय उनके जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं या रशिया से तेल खरीद रहे हैं। फिर अगर आगे बात करें तो इन्वेंट्री रिलीज, इन्होंने कहा है कालिबाफ साहब ने कि इन्वेंट्री रिलीज प्ले कर चुके हैं। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये कि जो यूएस का जो रिजर्व है
है स्ट्रेटेजिक रिजर्व है तेल का, उसको ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टैप इन करना शुरू हो गया है। लेकिन साथ ही साथ डिमांड का बड़ा क्राइसिस आने वाला है भाई, क्योंकि लोग अभी समर आने वाला है तो लोग छुट्टियों पे जाएंगे, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, तो जब महंगाई होगी, प्राइस एडजस्टमेंट होगी, तो कैसे इकोनॉमी चलेगी? इकोनॉमी के ऊपर तो बहुत बर्बादी मचने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ऑलरेडी यहां पे 8% का डिक्लाइन हम लोगों को नजर आ चुका है कि ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। तो आगे अगर प्राइस एडजस्टमेंट होगी और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि ट्रंप हमेशा तो नहीं कर सकता ना कि आज ट्वीट करे तो मार्केट ऊपर चला जाए सट्टे के ऊपर। अभी एसेट्स इन्होंने अपने रोके में हैं, कोई बल्क सेलिंग नहीं कर सकता मार्केट के अंदर, तो आगे जाके सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है अमेरिका के लिए। अमेरिका के पास क्या कार्ड है? अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ नेवल ब्लॉकेड है जो उसने खड़ा किया हुआ है, वो आगे कश्तियां खड़ी हुई हैं, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि शायद ईरान के पास जो कैस्पियन सी है आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ उनके साथ ट्रेड कर सकता है उस कैस्पियन सी के रूट से। तुर्की के थ्रू ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, पाकिस्तान के थ्रू ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि डिमांड और सप्लाई उतनी ज्यादा मीट नहीं हो सकती, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान जो ट्रंप बार बार बताता रहता है ना कि $500 मिलियन का नुकसान एवरीडे हो रहा है, भाई इतने अगर कमा रहा होता ईरान तो आज ईरान कहां होता? तो वैसे ही इतना फायदा नहीं हो रहा था ईरान को। और ईरान को, यस बिल्कुल ईरान के अंदर भी प्राइसेस राइज होंगी इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर पर्टिकुलरली, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान ईरान का नहीं है जितना ज्यादा नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो इसके अंदर नजर ये आ रहा है कि जो बंदा है ये फोल्ड करेगा, और ईरान को ये चाहता है कि किसी तरीके से निगोशिएटिंग टेबल पे ईरान आके बैठ जाए इसके साथ। उसके लिए आई थिंक ये बेताब है। और हमें नजर आ रहा है कि ईरान की जो डिप्लोमेसी चल रही है ऑन दी अदर हैंड, अब्बास अरागची साहब पाकिस्तान गए, ओमान गए, फिर पाकिस्तान गए, फिर रशिया गए, और रशिया के बाद देखा गया कि किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, रशियन ऑफिशियल्स और ईरानी ऑफिशियल्स की भी मुलाकात हुई है। तो रीजनल जो गेम है वो ईरान बड़ा मजबूती के साथ खेल रहा है। ओमान के साथ जो बात की वो तो की ही की, लेकिन इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सऊदीया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात की, पहले मैं बता चुका हूं। तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की, और अभी कहा यह जा रहा है और बात ये हो रही है कि पहले जो मुल्क इनको तेल नहीं बेचते थे, पहले जो जेट फ्यूल है वो नहीं बेचते थे, वो मुल्क अब कह रहे हैं कि जी प्लीज हमारी कश्तियों को जाने दो, प्लीज आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो। ये हालत हो गई है भाई। तो आगे जो कश्तियों का अगर सिलसिले की बात करें तो ये जो ब्लॉकेड है इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ईरान का तेल पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है भाई? पहले तो ये जो पहुंच रहा है तेल, वो जो स्टेट के अपने टैंकर्स हैं वो रिस्क ले लेते हैं, स्टेट उनको भेज देता है कि ब्लॉकेड लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है तुम जाओ। और वो जाते कैसे हैं? वो जाते ऐसे हैं कि जो कोस्टल रीजन होती है, जो 12 मील की मैरीटाइम बाउंड्री है, उसके अंदर रहते हुए ये सेफ पैसेज का राइट एक्सरसाइज करते हुए ये ईरान की अपनी बाउंड्री से निकलते हुए मैरीटाइम बाउंड्री जो पाकिस्तान की है उससे क्रॉस करते हुए इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसके अंदर एंटर होते हैं। तो नजर आ रहा है कि यहाँ पे ईरान बड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने जो नेवल ब्लॉकेड यूएस का लगा हुआ है उसको अवॉइड करता हुआ जा रहा है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज अपनी शिपिंग कंटेनर्स भेजने से डर रही हैं, ईरानी कंपनीज भी, जिसकी वजह से ईरान के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। और आगे जाके लोग कह रहे हैं कि जी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, खबरें आ रही हैं प्रोटेस्ट होंगे। भाई कैसे प्रोटेस्ट होंगे? तुमको कैसे पता कि प्रोटेस्ट होंगे? हमें तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। लोग रोज बाहर आके सपोर्ट कर रहे होते, इतना सारा मजमा रेडी हुआ हुआ है, 3 करोड़ लोग जो है वो साइन अप कर चुके हैं जंग के लिए, तो कैसे प्रोटेस्ट होंगे? माशी हालात आगे जाके बिल्कुल प्रोटेस्ट एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके जंग जब खत्म होती है उसके बाद लोग शायद अपनी आस्तीनों ऊपर करें, बोले कि जी आओ अब प्रोटेस्ट करने का टाइम आ गया है। लेकिन अभी इस वक्त प्रोटेस्ट का कोई सेंस नहीं बनता। और कोशिश जरूर करेगा अमेरिका के कोई टारगेटेड असैसिनेशन करवाए या इजराइल को टारगेटेड असैसिनेशन करवाए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल, लेकिन प्रोटेस्ट, मैस प्रोटेस्ट की एक्सपेक्टेशन जो है वो मुझे नजर नहीं आती। बहरहाल ईरान के अंदर कोई कॉकरोच भी जा रहा होगा तो लोग उसके ऊपर कैमरा रख के कहते हैं कि जी ईरान के अंदर कॉकरोचेस की भरमार आ गई है, कॉकरोचेस का सैलाब आ गया है। तो अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो देख लेते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।